तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे टेस्टी डिबेट चैनल में। दोस्तों, हाल ही में भारत में हर टेलीकॉम कंपनियों ने अपने चार्जेस में बढ़ोतरी की है। हर टेलीकॉम कंपनी ने अपने चार्जेस में लगभग 10% से लेके 25% तक बढ़ोतरी की है। 25% तक अपने चार्जेस बढ़ाए हैं। ये चार्जेस बढ़ाने का पीछे उनका रीज़न क्या हो सकता है? ये चार्जेस उन्होंने इलेक्शन के बाद ही क्यों बढ़ाए हैं और ये चार्जेस बढ़ाने का पीछे का रीज़न क्या है, इस बारे में आज आप बात करने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सारी टेलीकॉम कंपनियों ने एक साथ मिलके अपने कंपनियों के अपने चार्जेस बढ़ाए हैं। तो आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आती है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि इसी तरह के फैक्ट्स की वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आपको पता चले असल फैक्ट्स क्या है। दोस्तों, टेलीकॉम सेक्टर की अगर बात की जाए तो लगभग 48.61 बिलियन इतना बड़ा मार्केट साइज हमारे इंडिया का है टेलीकॉम सेक्टर में। टेलीकॉम सेक्टर की अगर बात की जाए तो टेलीकॉम सेक्टर में गिने चुने ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पूरे मार्केट पे अपना कब्जा जमा रखा है, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है रिलायंस जियो का, उसके बाद आता है एयरटेल भारती और तीसरे नंबर पे आता है वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया ने एक दूसरे से मर्ज कर रखा है, दो कंपनियां एक साथ काम कर रही है। और चौथे नंबर पे आता है BSNL, जो कि भारत दूरसंचार निगम लिमिटेड का है। इस सेक्टर में सबसे आखिर में जो कंपनी आई थी वो है रिलायंस जियो। रिलायंस जियो सबसे आखिर में आने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा मार्केट कैप रिलायंस जियो ने लिया है, सबसे ज़्यादा यूज़र रिलायंस जियो के है। उसका रीज़न भी वैसा है। शुरुआत में जब रिलायंस जियो लॉन्च हुआ था तो उन्होंने सबको फ्री में डेटा, फ्री में सिम कार्ड बांटे थे। उसके बाद उन्होंने दम से अपने चार्जेस बढ़ाना स्टार्ट किए। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या रीज़न हो सकता है कि अचानक से इन टेलीकॉम कंपनियों ने अपने चार्जेस बढ़ा दिए। अच्छा खासा यूज़र डेटा यूज़ कर रहा था, यूज़र को डेटा यूज़ करने की आदत लगाने के बाद एकदम से इन्होंने 10% से लेके 25% तक चार्जेस क्यों बढ़ाए, ये एक सोचने वाली बात है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बात सामने आ रही है कि हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने 5G स्पेक्ट्रम के लिए एक लीलाव किया था, एक ऑक्शन किया था, और उस ऑक्शन में टेलीकॉम कंपनी ने लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। अब उस इन्वेस्टमेंट के बदले हर टेलीकॉम कंपनियों को अब अपना रिटर्न चाहिए, अब अपना बेनिफिट चाहिए, इसलिए उन्होंने ये चार्जेस बढ़ाना स्टार्ट किए हैं, ऐसा माना जा रहा है। दोस्तों, एक फार्मूला है, उस फार्मूला के तहत हर टेलीकॉम कंपनी ने ये रेट फिक्स किए हैं कि पर यूज़र से उनको कितना मुनाफा लेना चाहिए, कितना बेनिफिट लेना चाहिए। उस फार्मूला का नाम है ARPU, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। मतलब जियो, एयरटेल और VI, इन सभी टेलीकॉम कंपनियों ने एक रेट फिक्स किया है कि हर यूज़र से उनको कितना पैसा लेना चाहिए। इसके तहत हम देख सकते हैं कि रिलायंस जियो ने 181 रुपये अपना रेट रखा है, उसके पीछे 209 रुपये एयरटेल भारती लेता है और VI का सबसे कम है तकरीबन 135 रुपये। तो आप भी कैलकुलेशन कीजिए कि हर कंपनी कितना मुनाफा कमाती है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक इन टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि ये चार्जेस तकरीबन 300 रुपये होने चाहिए, तब हर टेलीकॉम कंपनी प्रॉफिट में रह सकती है। तो और एक चीज़ ये भी है कि ये सारी कंपनियां जो 209 रुपये एयरटेल लेती है, अब ये कितना अपना चार्जेस बढ़ा सकती है। जो रिलायंस जो 181 रुपये लेता है, वो भी अपना कितना चार्जेस बढ़ा सकता है, आप खुद ही सोचिए। ये चार्जेस बढ़ाने के पीछे टेलीकॉम कंपनियों के एक्सप्लेनेशन सामने आ रहे हैं। उनके कहने के मुताबिक अगर यूज़र को सर्विस चाहिए, यूज़र को फैसिलिटी चाहिए, तो चार्जेस बढ़ाना काफ़ी ज़रूरी है। उनका कहना यह भी आ रहा है कि 10 साल पहले उनका यूज़र बेस काफ़ी ज़्यादा था। मान के चलिए 10 साल पहले लोगों के पास काफ़ी कम मोबाइल हुआ करते थे, इसलिए न्यू यूज़र जनरेट होते थे। और आज के डेट में काफ़ी सारे लोगों के पास ऑलरेडी डिवाइसेस है, ऑलरेडी सिम कार्ड्स है। तो 10 साल पहले जितने यूज़र बढ़ता था, 10 साल के बाद वो यूज़र बढ़ना काफ़ी कम हो चुका है। इसलिए उनको अगर 5G जैसी फैसिलिटी हर यूज़र को देनी है तो ये जो पैसा है, ये जो अभी के यूज़र है उनसे ही निकालना पड़ेगा। ये उनका कहना आता है कि जो यूज़र अभी हमारे एक्टिव है उनसे ही पैसे लेके उनको बेनिफिट देना है, ये उनका मोटिव है। अब इतने सारे चार्जेस की बढ़ोतरी होने के बाद फिर से BSNL चर्चा में आ चुका है। लोगों का कहना है कि BSNL फिर से बाउंस बैक कर सकता है, क्योंकि बाकी सारी कंपनियों ने अपने चार्जेस बढ़ाने के बावजूद BSNL अभी वही के वही है। उसने अपने चार्जेस में किसी भी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं की है। लेकिन अन्य कंपनियों के मुकाबले BSNL का यूज़र बेस भी काफ़ी कम है। पुअर सर्विसेज,
खराब कस्टमर सपोर्ट इत्यादि कारणों की वजह से BSNL में यूज़र ज़्यादा रुकते नहीं है। BSNL को सिर्फ एक ही बेनिफिट है, रूरल बैकग्राउंड। रूरल सेक्टर में BSNL काफ़ी आगे है अन्य कंपनियों से। बाकी की कंपनियां सिटी में, अर्बन जगहों पे आगे है, लेकिन रूरल बैकग्राउंड में BSNL की मजबूती ज़्यादा है। BSNL का यूज़र बेस कम रहने का और एक रीज़न जो सामने आ रहा है, जो खुद को अपडेट ना रखना। देखिए, बाकी अन्य कंपनियां 2G से 3G में अपडेट हो गई, 3G से 4G में चली गई और अभी 5G की तैयारी कर रही है। लेकिन BSNL के मामले में जब अन्य कंपनियां 3G में थी तब BSNL 2G में काम करता था, अन्य कंपनियां 4G में चली गई तब BSNL 3G में काम करता है, और अभी 5G के बारे में BSNL सोच भी नहीं सकता है। बाकी कंपनियां तो अपग्रेड हो चुकी है, लेकिन BSNL इस मामले में अभी भी पीछे है। अब इस मामले को लेके BSNL को बाउंस बैक करने के लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, क्योंकि जैसे ही बाकी कंपनियों ने अपने चार्जेस बढ़ा दिए हैं तो यूज़र अपने सिम कार्ड पोर्ट करके BSNL में दाखिल हो रहे हैं। इसका मतलब BSNL का यूज़र बेस बढ़ रहा है। अगर BSNL को ये यूज़र बेस जमा के रखना है, टिका के रखना है, तो BSNL में क्रांतिकारी डिसीजन लेना काफ़ी ज़रूरी है। BSNL को कोई ऐसा बंदा चाहिए जो अच्छी तरह से पूरे BSNL को हैंडल कर सके। अब इतने सारे चार्जेस बढ़ने के बाद लोगों में से एक डिमांड आ रही है, लोगों में से एक सवाल उठा जा रहा है कि अभी तक गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया। ट्राई के तहत गवर्नमेंट को ये एक्शन लेने का अधिकार रहता है कि कोई भी टेलीकॉम कंपनी अगर लिमिट से ज़्यादा चार्जेस बढ़ाती है तो ट्राई उनके ऊपर एक्शन ले सकता है। अब ट्राई कौन है? ट्राई एक ऐसी एजेंसी है जो टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर अपनी नज़र रखती है, लेकिन इस मामले में ट्राई ने भी हाथ खड़े कर दिए। ट्राई ने कहा कि जो चार्जेस टेलीकॉम कंपनियों ने बढ़ाए हैं वो जायज़ है। अब इसके ऊपर लोगों का एक सवाल आ रहा है कि ट्राई ने ऐसा क्यों कहा। टेलीकॉम मिनिस्ट्री से ऐसा रिस्पांस आने के बाद लोगों के जहन में एक सवाल आ रहा है कि ये चार्जेस बढ़ाने के पीछे गवर्नमेंट का सपोर्ट तो नहीं, गवर्नमेंट का समर्थन तो नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें इलेक्शन के बाद ही क्यों हो रही है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि कौन किसके साथ खड़ा है। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक, आज का ये फैक्ट्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि इसी तरह के वीडियो हम आपको देते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।